आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है CSS ग्रिड। तो CSS ग्रिड बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स अपनी पिछली वीडियो में देखा था। फ्लेक्सबॉक्स में हमने देखा था कि हम लोग टू डायमेंशनल लेआउट बना सकते हैं बड़ी इजीली फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प से, और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। लाइक आपको स्पेस कहाँ पे ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन वो आपके पास सिर्फ टू डायमेंशनल लेआउट बना सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी फ्लेक्सबॉक्स में। तो आपको एक ही डायरेक्शन सेट कर पाओगे, या तो आप रो सेट करोगे या आप कॉलम सेट करोगे। राइट, मतलब या तो आप एक्स एक्सिस में बना सकते हो अपना लेआउट, या फिर वाई एक्सिस में बना सकते हो। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का केस आ जाता है, लाइक आपको अपना जैसे स्प्रेडशीट का जो डेटा है अगर वो दिखाना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। या फिर अगर आपको कुछ ग्रिड टाइप में कुछ दिखाना है, लाइक अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो, तो आप अगर उसके बटन लगाना चाहोगे ग्रिड की हेल्प से, तो वहाँ पे क्या करोगे। वैसे हमारे पास HTML में टेबल्स अवेलेबल हैं, लेकिन टेबल से बचने के लिए ही हमारे पास CSS ग्रिड है, क्योंकि टेबल बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें काफ़ी सारे टैग्स इस्तेमाल होते हैं, और उसमें से अगर एक भी टैग मिसिंग हो जाए कहीं पे तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। राइट, तो इस वजह से जहाँ पे हमें 3D लेआउट की ज़रूरत हो, मतलब एक्चुअली यहाँ पे 3D नहीं, मुझे 2D बोलना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्सबॉक्स हमारा 1 डायमेंशनल लेआउट के लिए होता है और ग्रिड हमारा 3 डायमेंशनल, सॉरी 2 डायमेंशनल लेआउट के लिए होता है। तो सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली अगर हमें 2 डायमेंशनल लेआउट चाहिए तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रिड। ठीक है, ग्रिड आपने अगर किसी और जगह भी कहीं पे ग्रिड देखा हो, तो बेसिकली अगर आपका रोज और कॉलम्स को मिला के कुछ लेआउट बनाए उसे ग्रिड बोलते हैं। तो बेसिकली आपको जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे हम लोग रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रिड कैसे बनाते हैं CSS में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप का लेआउट आपको ग्रिड में मिलता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल जो ये वाला पार्ट है उसे आप लोग रोज बोलेंगे, या यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका ये रो लाइन्स है। और ये जो वर्टिकल पार्ट है आपका, ये आपका कॉलम्स है। और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ना, जो हमारे कॉलम्स को डिवाइड कर रही है, ये आपकी कॉलम लाइन्स है। और जो हमारी रोज को डिवाइड कर रही है वो आपकी रो लाइन्स हैं। राइट, तो आपको CSS में अगर ग्रिड बनानी है इस टाइप का, अगर आपको लेआउट चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हो। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है डिस्प्ले ग्रिड। तो उसका एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं जल्दी से अपने कोड में। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स हटा देते हैं अपना, ये हमारे लास्ट कोड का पार्ट है, ये सब हम लोग हटा देंगे यहाँ से। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिव बनाएंगे एक, और उसे हम लोग क्लास देंगे कंटेनर। और उसके डिव के अंदर हम लोग कुछ आइटम्स बनाएंगे, और उसे हम लोग क्लास देंगे आइटम्स। और ये आइटम्स हम कितने बनाएंगे, ये हम बना लेंगे लगभग बना लेते हैं हम लोग 20 आइटम्स बना लेते हैं। राइट, सेव करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ स्टाइल देंगे। अब हम अपने सबसे पहले हम लोग कंटेनर को कुछ स्टाइल देते हैं। तो कंटेनर को हमने कहा कि हमें बैकग्राउंड कलर रखना है अपना येलो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आइटम्स को देते हैं बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे भी हमने बैकग्राउंड कलर दिया रेड। ठीक है, सेव करते हैं। अभी तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे अगर हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है, कोई साइज़ तो हमने दिया ही नहीं है इन्हें। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अपने आइटम्स को कुछ साइज़ देते हैं। सबसे पहले तो आइटम्स को हमने जैसे साइज़ दिया लाइक 100 पिक्सल, सॉरी हाइट हमने दी 100 पिक्सल, उसके बाद विड्थ हमने दी 100 पिक्सल, सेव किया। तो अभी ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। राइट, तो अभी हमारी डिव भी हमें सब एक साथ दिख रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देंगे अपने आइटम्स पे 1 पिक्सल और ब्लैक, सेव करेंगे। और कुछ इस टाइप से हमें डिवाइडेड मिल रही है अभी अपनी डिव। राइट, तो अब अगर हम इसे ग्रिड में दिखाना चाहें, हमें चाहते हैं कि हमें यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स में एक ग्रिड की तरह दिखाई दे, तो क्या करेंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में हम डिस्प्ले सेट करेंगे ग्रिड। राइट, ग्रिड सेट करने से आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिलेगा। आप कहोगे सर कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने कुछ डिफरेंस वाला काम अभी किया ही नहीं है। अभी हमने ग्रिड तो बना दिया है, लेकिन हमने ये तो नहीं बताया ना हमें कितने रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। देखो, आपको अगर रोज़ और कॉलम डिफाइन करनी है ना, आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट रोज़ और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताओगे कि आपको अपने कॉलम्स की विड्थ कितनी रखनी है, और आप यहाँ पे कितनी वैल्यू डिफाइन करते हो, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपके कितने कॉलम्स बनने वाले हैं। अभी अगर आप कंफ्यूज हो गए तो हम लोग देखते हैं एक बारी एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने जैसे यहाँ पे कहा
कि हमें अपने हर कॉलम का साइज़ रखना है। अभी देखो हमारे आइटम का साइज़ 100 पिक्सल है ना, तो हम लोग थोड़ा 100 पिक्सल से ज़्यादा ही रखते हैं। हम लोग इसे 110 पिक्सल रख लेते हैं। हमने कहा हमें एक कॉलम चाहिए 110 पिक्सल का, दूसरा कॉलम भी 110 पिक्सल का, तीसरा कॉलम भी 110 पिक्सल का, और एक और कॉलम रख लेते हैं 110 पिक्सल का। और ये हमारा 1100 हो गया है, इसे हम लोग थोड़ा ठीक करेंगे। और इसके बाद हम लोग बताने वाले हैं हमारे रोज़ की हाइट कितनी रखनी है हमें। ग्रिड टेम्पलेट रोज़ हम लोग रखेंगे, और एक काम करते हैं ऊपर वाली लाइन को भी कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम की जगह रोज़ कर देंगे बस, तो स्क्वायर टाइप की ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, सेव करेंगे। और ये देखो आप लोग, अब बन चुका है ये ग्रिड की तरह एक। तो हमने यहाँ पे अपना साइज़ बता के ये डिसाइड कर दिया कि हमें कितने रोज़ और कॉलम्स चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ से एक ही साइज़ हटा देता हूँ ना, अगर मैंने एक कॉलम का साइज़ हटा दिया यहाँ से, तो जस्ट होगा क्या कि ये हमारी ग्रिड का साइज़ ही चेंज हो जाएगा। लाइक ये हो गया हमारा, पहले यहाँ पे एक और कॉलम एक्स्ट्रा रखा था ना, अभी वो हट गया यहाँ से। और हमने रोज़ का साइज़ बताया हुआ है, अपनी 4 रोज़ का साइज़ बताया हुआ है, तो 1 2 3 4 रोज़ तक तो ठीक चला है। यहाँ पे आपको गैप भी दिख रहा होगा बीच में, उसके बाद लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, और उसके बाद ये हमारे रैंडमली लगने हो शुरू हो गए यहाँ पे बिना किसी गैप के। और बेसिकली यहाँ पे अपनी हाइट बताई भी नहीं है, तो इसने ऑटोमेटिकली हाइट को एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रोज़ और कॉलम डिसाइड कर सकते हैं। पर इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको साइज़ बताना है और इतना कुछ लिखना पड़ रहा है उसके लिए बार बार। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक रिपीट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब रिपीट फंक्शन में सबसे पहले तो आप ये बताते हो कि आपको कितनी बारी रिपीट करना है। जैसे हमने कहा हमें 3 बारी रिपीट करना है या फिर 4 बारी रिपीट करना है। और किसे रिपीट करना है, 110 पिक्सल को। सेव करेंगे, तो ये देखो हमारी कॉलम वापस से हो गई पहले जैसे। तो इसका भी मतलब यही है, जैसे हमने अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी हुई थी ना, 4 बार 110 पिक्सल, रिपीट फॉर 110 पिक्सल का मतलब भी यही है। तो हम लोग यही सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे। और ये कुछ इस टाइप से, अभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब वही है पहले से ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपका ये जो अवेलेबल स्पेस है ना, ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए। जैसे अभी तो हमने क्या किया है, अभी हमने मैन्युअली 110 पिक्सल सेट कर दिया स्पेस को, तो ये 110 पिक्सल से ज़्यादा स्पेस नहीं देगा हमारे कॉलम को। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सारे अवेलेबल स्पेस को इक्वली डिवाइड कर दे और हमारे 6 कॉलम बन जाए इक्वल स्पेस के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम रिपीट में कह सकते हैं कि 6 बारी रिपीट करो, और 1 FR को 6 बारी रिपीट करो। 1 FR, 1 FR का क्या मतलब है, 1 FR का मतलब है कि 1 फ्रैक्शन के आप 6 कॉलम बना दो यहाँ पे, समझ रहे हो। 1 फ्रैक्शन के 6 कॉलम बना दो, मतलब आपका टोटल जो है ना, उसे 1/6 फ्रैक्शन लेके उसमें से उसका एक एक कॉलम बना दो। टोटल का आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि 6 फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाए वो। तो ये देखो यहाँ पे, और अच्छा हमने इसे सेव नहीं किया है, तो सेव करेंगे। ये देखो यहाँ पे अभी ये कितने कॉलम बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे आपको स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे डिव का साइज़ कम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये हाइट और विड्थ हटा देते हैं यहाँ से। और अब ये देखो, अब हमने हाइट और विड्थ हटा दिया है, तो अपने कॉलम जितना ही हाइट और विड्थ लेने लगा है हमारा आइटम। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हमने जैसे रिपीट में यहाँ से 1 FR से किया है ना, रो में भी कर सकते हैं हम यही। रो में एक्चुअली रो में आई थिंक ये काम नहीं करेगा। रो में अगर इसे काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसे हाइट देनी पड़ेगी एक। तो हम लोग सबसे पहले इसे हाइट देते हैं, और हाइट हम इसे देते हैं लाइक 1000 पिक्सल या फिर 900 पिक्सल। सेव करते हैं। और ये देखो अभी हमने जो 900 पिक्सल की हाइट दी थी ना, इसने उसे ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है, और 4 में डिवाइड किया है, 1 FR के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये तो है आपका कि आप लोग आइटम्स कैसे बना सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको इनके बीच में जो लाइंस हैं, अगर इनके गैप एडजस्ट करना है ना, तो आप यहाँ पे रो गैप और कॉलम गैप के थ्रू वो भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइक हमने रो गैप कहाँ में रखना है, 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल। सेव किया, तो ये देखो यहाँ पे आपको गैप दिखाई देना शुरू हो गया होगा अब। और ऐसे यही सेम चीज़ हम लोग कॉलम गैप के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कहा 20 पिक्सल, तो हमें कॉलम में भी स्पेस दिखने लगेगा, राइट। और अगर आप रो गैप और कॉलम गैप एक ही बार में सेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ये सब हटा के रो गैप और कॉलम गैप की जगह ग्रिड गैप डायरेक्ट लिख सकते हो, ग्रिड गैप। वैसे एक्चुअली ये काम नहीं करता है अब, तो आई थिंक इसकी जगह में दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट गैप यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, गैप। और वो हमने अगर कहा 20 पिक्सल,
हाँ, तो ये भी ऐसे ही काम करता है, ये आपके रो और गैप में, सॉरी रो गैप और कॉलम गैप को 20 पिक्सल सेट कर देगा, आपको अलग अलग सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, तो ऐसे आप लोग गैप सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग आइटम्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉरी कंटेनर की प्रॉपर्टी है एक्चुअली में। तो ये अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने अगर आइटम को अपने हाइट और विड्थ दी हुई है, हमने कहा हमारे हाइट है इसका 100 पिक्सल और विड्थ है इसका, ये भी 100 पिक्सल ही कर देते हैं, और टोटल आइटम्स हैं हमारे पास आई थिंक 20 हैं, और हाइट हमने इसकी रखी हुई है अपने कंटेनर की 900 पिक्सल। तो अगर 20 आइटम्स हैं और हमने विड्थ रखी है इसकी, हाइट रखी है 100, और एक लाइन में हमारे 6 आइटम्स आ जाएंगे, तो आई थिंक 6 3 18 6 4 24, 4 लाइन्स बनेंगी हमारी। तो हम लोग सेव करते हैं अभी, और अभी हाँ यहाँ पे 4 लाइन्स बन रही हैं लगभग, 2 आइटम्स निकाल देते हैं हम इसमें से, थोड़ा इक्वल हो जाएगा। अभी 3 लाइन्स बन जाएंगी, तो हमें 3 ही रो चाहिए ना, तो अभी से हमें 4 में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे चेंज करके इसे 3 कर देते हैं वापस से, और अभी ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। देखो अभी हम क्या चाहते हैं, अगर हम लोग चाहें, सेकेंड 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की इसकी हाइट है और 100 पिक्सल की विड्थ है, तो 100 पिक्सल की अगर 3 लाइन्स बनने वाली है और ये 900 पिक्सल है, मतलब एक को मिल जाएगा लगभग 300 पिक्सल, 300 पिक्सल में से 100। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। लाइक अगर हमने आइटम्स को हाइट और विड्थ कम दी हुई है, और एक्चुअल में जो कॉलम की हाइट और विड्थ है वो ज़्यादा है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे डी वी हमारे पूरा कंटेनर है, और यहाँ पे हमारे आइटम की डायमेंशन अलग है। राइट, अगर मैं कंटेनर के ऊपर ओवर करता हूँ तो आपको यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स की डायमेंशन मिल जाएंगी, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी रो एक्चुअल में ज़्यादा बड़ी है हमारे आइटम से। राइट, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हम आइटम की अलाइनमेंट चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट, और ये हमने कहा सेंटर, सेव किया। एक्चुअली ये फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप लोग जस्टिफाई कंटेंट नहीं, जस्टिफाई आइटम्स यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर जस्टिफाई आइटम आपने कहा सेंटर, तो आपका ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे सेंटर हो जाएगा। तो आपका बेसिकली यहाँ पे तो हो गई आपकी लाइन, आपके कॉलम की लाइन, और यहाँ पे होगी रो की लाइन, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस में सेंटर हो गया है ना आपके एक, सॉरी आपके एक सेल में यहाँ पे एक्स एक्सिस में सेंटर हो चुका है। तो अगर आप लोग जस्टिफाई आइटम्स के बाद यूज़ करते हो अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे भी आपने कर दिया सेंटर, तो ये वाई एक्सिस में भी सेंटर हो जाएगा। अभी देखो आप लोग, ये थोड़ा सेंटर में आ चुका है, अगर मैं उसके ऊपर इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप लोग ध्यान देना, लेफ्ट में यहाँ पे देखो आपके जो डायमेंशन है ना, एक कॉलम की, सॉरी एक सेल की, उसके सेंटर में आ चुका है बिल्कुल। तो ये हुआ है आपका जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम से, अगर आपने दोनों प्रॉपर्टीज यूज़ की है। अगर एक यूज़ करोगे जस्टिफाई आइटम से वाई एक्स एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन आइटम से सिर्फ वाई एक्सिस में सेंटर आ जाएगा। राइट, ऐसे हम लोग अपने आइटम्स के अलाइनमेंट को भी हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, अलाइन ये हम हटा देते हैं, और यहाँ से हाइट और विड्थ भी हटा देते हैं, ताकि पहले जैसा हो सके वापस से। और ये ठीक है, वापस आ चुका है हमारा पहले जैसे फॉर्म में। यहाँ पे हम थोड़ा गैप कम करेंगे, और अभी अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे ना क्या करना है कि ये वाला जो मेरा रो है ना, ये वाला जो मेरा सेल है, मैं चाहता हूँ कि ये इस वाले कॉलम का भी स्पेस ले, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों नहीं, ये पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वाले आइटम को टारगेट करो, जैसे यहाँ पे ये वाला आइटम है ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल लिख सकते हो। ये बेसिकली हम लोग शॉर्टकट के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग CSS की फाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे बोल सकते हैं कि आप ना ग्रिड कॉलम में, देखो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज देनी है। ये पहले तो आप बताओगे कि आपको किस कॉलम से स्टार्ट करना है, तो आपने कहा मुझे पहले कॉलम से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप लगाओगे फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद आपको बताना है कि आपको किस कॉलम से पहले से एंड करना है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है 4, तो ये देखो क्या होगा, ये एक्चुअल में 3 कॉलम का स्पेस ले लेगा, 1 2 3, और 4 से पहले ही एंड हो जाएगा ये। अगर आपने 1 फॉरवर्ड स्लैश 4 लिखा है ना, तो 1 2 3 और 4 से पहले ही एंड हो जाएगा। ऐसे हम लोग स्पैनिंग करा सकते हैं बेसिकली। और 2 आइटम देखो हमारे यहाँ पे नीचे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे हाइट है हमारी 900 पिक्सल, और ये हमारी हाइट से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए वजह से वो दिख नहीं रहे हैं।
एक्चुअल में यहाँ पे वो 2 आइटम्स हमारे ग्रिड से बाहर पहुँच चुके हैं, राइट। तो ऐसे आप लोग स्पैनिंग करा सकते हो। और इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो स्पैन 3। तो स्पैन 3 का क्या मतलब है, स्पैन 3 का भी यही मतलब है कि आपने इसे बोला है, और एक्चुअली स्पैन आई थिंक यहाँ पे स्पेस आएगा, और हाँ देखो स्पैन में आपने जब 3 की वैल्यू लिखी है ना, और यहाँ पे आपने 1 लिखा है, तो उसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और 3 कॉलम के स्पेस को स्पैन कर लेना है, मतलब आपको एक कॉलम को ही 3 का स्पेस देना है, राइट। यही सेम चीज़ आप रो के साथ भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ग्रिड कॉलम की जगह ग्रिड रो लिख दिया, तो इस बार ये ग्रिड रो 1 से स्टार्ट होएगा और 3 का स्पेस ले लेगा। ये देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 1 2 3, यहाँ पे 4th रो हमारी ग्रिड से बाहर है, वो दिख ही नहीं रही है। हम स्पैन में 3 की जगह 2 कर देते हैं, तो इस बार इसने 2 रोज़ का स्पेस ले लिया। ऐसे आप लोग पूरे के पूरे वेब पेज का अपना डिज़ाइन पहले से बना के रख सकते हो। लाइक अगर आप कुछ इस तरह का वेबसाइट बना रहे हो कि आपका यहाँ पे मेन कंटेंट होने वाला है, साइड में एक साइड बार हो सकता है, यहाँ पे एक नेविगेशन बार हो सकता है, यहाँ पे एक और साइड बार हो सकता है, यहाँ पे हेडर और नीचे फुटर, तो इस तरीके से आप लोग पूरी वेबसाइट का लेआउट पहले से ही ग्रिड से बना के रख सकते हो, राइट। तो ये था आपका ग्रिड का पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।